हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आपको द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रही थी। ये होगा लेक्चर 6। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि किंग किसके कंट्रोल में है? किंग द नेशनल असेंबली के कंट्रोल में है। मींस किंग के पास कोई एग्जैक्ट पावर नहीं थी। मींस किंग की जो पावर्स थी वो लिमिटेड ही रह गई थी और द नेशनल असेंबली के कंट्रोल में किंग काम कर रहे थे। यहां तक बात क्लियर थी? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक। ठीक है। रिपब्लिक, आप रिपब्लिक से क्या समझते हैं? वर्ड रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं? वीडियो पॉज करिए और 2 मिनट सोचिए। सोच लिया? अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रिपब्लिक होता क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड is chosen by the people or the citizen। ऐसी गवर्नमेंट, रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है जहां कंट्री का हेड लोगों के द्वारा मींस सिटीजन्स के द्वारा चुना जाए। ठीक है, तो वो होगा रिपब्लिक। आगे बढ़ते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लुईस 16 secretly planned overthrow of National Assembly with the king of Persia, Austria and other neighboring rulers। होता क्या है? किंग के पास पावर्स लिमिटेड हो गई थी। अब किंग चाहता था कि मैं अपनी पावर्स को वापस पाऊं। कैसे पाता? बिना किसी रूलर्स या बिना किसी किंग के तो पाता नहीं, है ना। और उनके नेबरिंग कंट्रीज से उनकी बहुत अच्छी पहचान थी और नेबरिंग कंट्रीज को ये डर भी था, बाकी नेबरिंग कंट्रीज के किंग ये नहीं चाहते थे कि कुछ समय बाद उनके जो सिटीजन्स हैं वो भी ऐसा कुछ रिवोल्ट कर दें। ठीक है, इसलिए भी वो आज लोग फ्रांस में रिवोल्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक के लिए, है ना। इसलिए भी वो किंग लुईस 16 की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो लुईस 16 प्लान बनाते हैं किनके साथ? पर्शिया और ऑस्ट्रियन रूलर्स और उनके कई नेबरिंग कंट्रीज के साथ। अब ऑस्ट्रिया के साथ उनका रिलेशन क्या है? आपको याद है ना, प्रीवियस वीडियोस में हमने यही कुछ डिस्कस किया था। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी होती है किनकी? लुईस 16 की। तो ऑस्ट्रिया के वो दामाद हुए, तो इसलिए ऑस्ट्रिया भी इनको सपोर्ट कर रही थी। और पर्शिया जो कि आज का जर्मनी है वो भी इनको सपोर्ट कर रही थी और कुछ नेबरिंग कंट्रीज भी इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, किसे? लुईस 16 को। बट होता क्या है? लुईस 16 के इस ग्रुपिज्म के बारे में द नेशनल असेंबली के लोगों को पहले ही भनक लग जाती है। अब वे लोग क्या करते हैं? वे लोग इनके पहुंचने से पहले ही वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। कौन? द नेशनल असेंबली के मेंबर्स। किन पर? लुईस 16 पर और पर्शिया, ऑस्ट्रियन और जो भी किंग्स हैं उनके ऊपर ये वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। वॉर में शामिल कौन होता है? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, बट बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जॉइन द आर्मी। अब आप ये बताइए, नेशनल असेंबली में मेंबर्स कौन थे? मोस्टली थर्ड स्टेट्स के लोग थे। नेशनल असेंबली में मेंबर्स कौन कौन थे? थर्ड स्टेट के लोग। ठीक है, अब थर्ड स्टेट के जो लोअर क्लास लोग हैं वे लोग भी इनका सपोर्ट करेंगे। वो भी इनका सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही काम कर रहे थे। तो ये सारे इनके सपोर्ट में आ जाते हैं और अपने सारे काम छोड़ के आर्मी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं एज अ वॉलंटियर। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखते हैं। द सॉन्ग मर्सेल्स। वॉर में जाते जाते कुछ आर्मी के लोग मर्सेल्स का एक सॉन्ग गुनगुनाते हुए जाते हैं जो आगे चल के फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। अब मर्सेल्स ही नेशनल एंथम क्यों बना? क्योंकि मर्सेल से पेरिस की ओर ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए उस नेशनल एंथम को ही मर्सेल्स कहा गया। अब मर्सेल्स ये सॉन्ग या नेशनल एंथम किसने लिखा था? रोगेट डी इल्स्ले ने लिखा था। किसने लिखा था? रोगेट डी इल्स्ले। रिमेंबर दिस पॉइंट, इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिवॉल्यूशन बॉट इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल।
देखिए कहीं पे भी कोई भी वॉर हो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को ड्रेन करता है, मींस उनके फाइनेंशियल कंडीशन को कहीं ना कहीं खराब करता है। ठीक है, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो चुकी थी। अब सारे हर घर के मेल पर्सन तो वॉर में जा चुके हैं। अब घर कौन चलाएगा, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, विमेन के ऊपर। तो जब उनके घर के मेन वहां पे थे नहीं, तो विमेन की पूरी अथॉरिटी विमेन्स को दी गई थी कि वो अपना घर चलाए। एंड विमेन यूज्ड टू लुक आफ्टर देयर फैमिली एंड अर्न फॉर देम। सो रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। क्या बोला गया, उसी रिवॉल्यूशन को आगे लाया गया। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना था कि सारे पावर्स, मतलब द नेशनल असेंबली भी बहुत कुछ पावर्स रिच क्लास पीपल को दे रही है। अब थर्ड स्टेट में भी तो रिच क्लास फैमिली थे, मिडिल क्लास फैमिली आ गए थे। तो लोगों का अभी भी ये मानना था कि बहुत कुछ पॉलिटिकल राइट्स अभी भी रिच क्लास पीपल्स के लिए। देखते कैसे। रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर as the constitution gave political rights to the richer section. Clear? आगे बढ़ते हैं। Now political clubs became important. अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट की बातें हर जगह होने लगी। ठीक है, गवर्नमेंट की बातें हर चौक चौराहे, कोई चाय पी रहा है दो बात कर रहा है, कोई बाल कटवा रहा है दो बात कर रहा है। जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलते थे वहां पे ये बात गवर्नमेंट की बात होती ही थी। तो अब कुछ लोगों ने एक क्लब को बना लिया। ठीक है, तो उस दौरान क्लब उभर के आए और इंपॉर्टेंट हो गए। पीपल हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट प्लान्स मेड देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। देखिए, हर पर्सन की मेंटालिटी इक्वल हो ये तो पॉसिबल नहीं है। सबके अपने अपने व्यूज हैं। तो जिनके व्यूज मैच करें उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। जिन लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू मैच हुए उन लोगों ने अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। तो ऐसे कई ग्रुप फॉर्म हो गए। ठीक है, अभी मैंने बताया पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट प्लान्स मेड देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। अपनी ही ग्रुप और अपने ही एक्शन प्लान डिस्कस करने लगे। ठीक है, द मोस्ट फेमस क्लब दोज डे वाज जैकोबिन्स क्लब। तो उस दौरान मोस्ट फेमस क्लब बनता है द जैकोबिन्स क्लब। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जेकब इन पेरिस। सो जैकोबिन्स क्लब का नाम कहां से लिया गया? इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट वो जगह होती है जहां रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है। तो एक रिलीजियस प्रैक्टिस वाली जगह थी जिनका नाम था सेंट जेकब which was at Paris, जो पेरिस में सिचुएटेड था। कॉन्वेंट का मीनिंग ही होता है अ रिलीजियस प्लेस और रिलीजियस एक्टिविटी। ओके, बोला गया रिलीजनल एक्टिविटी वाले प्लेस से सेंट जेकब का उनके नाम से जेकब क्लब रखा गया। क्लियर? द मेंबर्स ऑफ दीज क्लब्स बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मींस जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे वो बहुत रिच क्लास फैमिली से नहीं थे, मींस पुअर पीपल थे जो डेली वेजेस पे काम करते थे, डेली वर्कर, शॉपकीपर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, आर्टिजन्स थे, पीजेंट्स थे। ये सारे लोगों का एक ग्रुप था जो क्या था? जैकोबिन्स क्लब। ठीक है, सो इस जैकोबिन क्लब के लीडर कौन बनते हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इन्होंने अपने क्लब में एक ड्रेस कोड बना लिया। क्या ड्रेस कोड बनाया? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। उसकी इमेज मैं आपको लगा दूंगी। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर होता क्या है? मींस आप इमेज देख ही रहे होंगे, उसमें लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनी है, उसी को ही लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर कहा गया है। तो ये क्यों इसे ड्रेस कोड बनाया? इसी ड्रेस कोड इसलिए बनाया क्योंकि उस समय ये जो ड्रेस कोड था ये सिर्फ रिच क्लास फैमिली, एरिस्टोक्रेट्स या किंग की फैमिली ही पहनती थी। तो ये थे कौन? ये लोअर क्लास पीपल थे। तो जैकोबिन्स क्लब ने इसे अपना ड्रेस कोड बनाया और मेन यूज्ड टू वेयर रेड कैप्स। इसके ऊपर मेन
रेड कैप्स पहनते थे, जो कि आपको इमेज में देखने को मिला होगा। Men used to wear red caps which symbolize liberty. Okay? Women, वही women caps नहीं पहनती थी, women's cap नहीं पहनती। They came to known as sans-culottes, means इन्हें sans-culottes इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लोग हाई बूट्स पहनते थे। हाई बूट्स उस समय सिर्फ रॉयल क्लास पीपल, एरिस्टोक्रेट्स एंड किंग्स पहनते थे। तो ये सिंबलाइज कर रहे थे कि हम भी उन लोगों के जैसे हैं, हमारे अंदर डिफरेंशिएट ना किया जाए, हम भी उन लोगों के बराबर है, ये दर्शाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कौन? जैकोबिन्स क्लब। इसीलिए उनकी जो किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स की सारी जो फैंसी फैशनेबल आइटम्स थी, लोअर क्लास पीपल कैरी करने लगे। मीन्स कैसे? हाई बूट्स कैरी करने लगे, लॉन्ग स्ट्रिप्स ड्रेस कैरी करने लगे और कैप कैरी करने लगे। ये सब कौन अपने रेगुलर यूजेस में लाता था? ये सब हाई क्लास पीपल अपने रेगुलर यूजेस में लाते थे। अब होता क्या है, समर्स में 1792 के अराउंड पर्शिया में पर्शियन वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। पर्शियन जो पीपल थे वो काफी एंग्री थे क्योंकि उनको फूड की सप्लाई नहीं हो रही थी और जो हो रही थी वो हाई प्राइसेस में हो रही थी। ठीक है, अब होता क्या है, समझ रहे हैं आप? जैकोबिन्स क्लब है, जैकोबिन्स क्लब कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली के टक्कर में आ गई थी। ठीक है, रिवॉल्ट बाय जैकोबिन्स क्लब मेंबर एट द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। जैकोबिन्स क्लब के मेंबर पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में रिवोल्ट करते हैं या आक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पर्शियन पीपल काफी अपने फूड कमोडिटीज के ऊपर काफी प्राइस चार्ज कर रहे थे, काफी हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे थे और फूड सप्लाई भी सही से नहीं कर रहे थे। मैसेकर्ड द किंग एंड द गार्ड्स। किंग को और उनके गार्ड्स को बंदी बना लिया। अब आप याद करिए, लुइस 16 भी इनकी मदद कर रहे थे। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, लुइस 16 और पर्शियन किंग की भी दोस्ती थी आपस में, तो पर्शियन किंग को भी बुलाया गया, उनके गार्ड्स को भी और लुइस 16 को भी, इनको भी बंदी बना लिया गया। क्या बंदी बना लिया गया। वही एक रूल आता है, 21 इयर्स के जो भी मेन होंगे उनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का बाउंडेशन नहीं है। अब आप रिकॉल करिए, नेशनल असेंबली में जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, किसमें? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, तो वहां हमने क्या किया? एक्टिव सिटीजन्स को चूज किया जिनके पास प्रॉपर्टी थी। बट यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। मीन्स 21 जिनकी एज है, दे हैव द राइट टू वोट। क्लियर है? यहां तक आपको बात समझ में आई? आगे देखते हैं। न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन। अब एक नया असेंबली बनता है, कन्वेंशन। वहीं पुराना असेंबली, द नेशनल असेंबली का क्या हुआ? नेशनल असेंबली हार जाती है और जैकोबिन्स क्लब की नई असेंबली बनती है जिसका नाम है कन्वेंशन। क्लियर है? दिस बिकेम रिपब्लिक। अब ऐसे फ्रांस रिपब्लिक बनती है। रिपब्लिक मीन्स लोगों के द्वारा चुना गया अपना हेड, मीन्स पीपल चोज द हेड ऑफ देयर कंट्री और द स्टेट इज रिपब्लिक। यहां तक क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक यहां से क्लियर होगा। ये टॉपिक खत्म करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हु रोट द सॉन्ग मार्सेलियस? ये सॉन्ग मार्सेलियस सॉन्ग किसने लिखा? रॉगेट डी इसले रोट द सॉन्ग मार्सेलियस। ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। ये वीडियो चेक करने के बाद आप YouTube पर जाकर फ्रांस का नेशनल एंथम सुन सकते हैं। What is the meaning of republic? रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? It is a form of government where head of the state is elected by the people. किसी भी कंट्री का हेड लोगों के द्वारा चुना जाए, इसे रिपब्लिक कहते हैं। क्लियर है? दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। पहला देखते हैं, Who was the leader of Jacobins Club? What was the dress code of Jacobins Club? I hope ये वीडियो देखते साथ आपको ये तुरंत आंसर क्लिक कर जाए।
I hope these videos was helpful for you. If you have any kind of a doubt, you can comment below. Thank you.